ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। रुक जाओ ज्ञानारी। प्रणाम महागणाधिपति। प्रणाम महागणपति जी। प्रणाम महागणाधिपति जी। ज्ञानारी, तुम्हारा उद्धार तो उसी दिवस हो गया था जिस दिवस मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश के हाथों तुम्हारा अंत हुआ था। किंतु तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए इस यातना भरी यात्रा का भागी तो बनना ही था। किंतु पापी होने पर भी गणेश ने तुम पर कृपा की, तुम्हारे श्राद्ध और पिंडदान में तुम्हारी सहायता की। और अब जब तुम अनेक कष्ट सहकर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो, मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश की भक्ति में लीन होने को प्रेरित हो, तो मैं तुम्हें आगामी कष्टों से मुक्त करता हूँ, जिसके फलस्वरूप पापियों को उग्र रूप में दर्शन देने वाले यमराज के सौम्य रूप के दर्शन होंगे तुम्हें। मेरे अर्थात प्रथम पूज्य गणेश की कृपा के कारण मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे ओम गण गणपते नमः। यदि हस्ति तदन्यत्र यदहस्ति न तत्क्वचित्। यदि हस्ति तदन्यत्र यदहस्ति न तत्क्वचित्। प्रभु महागणाधिपति जी, ज्ञानारी जी को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। वत्स सुबोध, श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ही तुम्हारे पिता ज्ञानारी जी को मोक्ष प्राप्त हुआ है। प्रभु गणेश जी, ये आपकी कृपा का ही तो परिणाम है। आप जैसा कृपालु तो और कोई नहीं, जो न केवल अपने भक्तों अपितु अपने शत्रुओं के मुक्ति के लिए भी इतने अथक प्रयास करे। हे दयानिधान प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। कल्याण हो वत्स। गुरुदेव, आपने ही मेरे भीतर गणेश जी के प्रति भक्ति की लौ जागृत कर मुझे उचित मार्ग दिखाया। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आयुष्मान भव पुत्र। वत्स सुबोध, शिष्य की सफलता ही गुरु का पुरस्कार होता है। तुम एक योग्य शिष्य हो और तुम्हारे भीतर भक्ति का वास तो सदा से ही था। मैंने तो मात्र तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। ब्राह्मण देवता, आपने हमारी सहायता की। विधिवत ज्ञानारी जी का पिंडदान और श्राद्ध करवाकर हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाया। उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद ब्राह्मण देवता। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए प्रभु, क्योंकि ये तो मेरा सौभाग्य था। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए गणेश जी। गुरुदेव। प्रणाम ब्राह्मण देवता। भैया,
श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ज्ञानारी जी की समस्या का समाधान तो हो गया, किंतु अभी उससे भी बड़ी उलझन को सुलझाना तो शेष है। हाँ गणेश, अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र काशी लौटकर पिताश्री को माँ के निकट काशी लौटाने का उपाय करना होगा। वहां ऋषि जैगश्वे भी पिताश्री के दर्शन के लिए व्याकुल है, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। ओम नमः शिवाय। भैया, काशी में वो उपाय नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा गणेश? उसके लिए हमें पिताश्री के पास जाना होगा भैया, मंदार पर्वत पर। भैया, हम इस प्रकार कितनी देर तक चलते रहेंगे? आप अपने वाहन मयूर जी को क्यों नहीं बुलाते? वो अपनी उड़ान भर हमें शीघ्र मंदार पर्वत की चोटी पर पहुंचा देंगे भैया। उचित है गणेश। मयूर जी! किंतु मुझे संदेह है कि इस दुर्गम और भव्य पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर भी क्या पिताश्री के दर्शन करना क्या उतना सुगम होगा? गणेश, ये हिम का बवंडर तो और भी प्रबल होता जा रहा है और ये तीव्र वायु प्रवाह हमें इस पर्वत की ओर ही ढकेल रहा है। समस्त वातावरण जैसे प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। ये संकट भरा मार्ग हमें शीघ्र पार करना होगा भैया। गणेश, इन काले मेघों में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। भैया, यहाँ का वातावरण तो पिताश्री के अंतर्मन के समान ही आविष्ट है। उनका हृदय भी वेदना के काले मेघों से ही जूझ रहा है। इसलिए मैं पिताश्री से ही प्रार्थना करता हूँ कि वही हमें उन तक पहुँचने का मार्ग दिखाएं। पिताश्री, हम आप तक पहुँच सके, हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे यहाँ आने का एकमात्र कारण माता का दुख और आपका एकाकीपन है। माता आपसे विलग होकर अत्यंत पीड़ित और संतप्त है। पिताश्री, आपको लौटाकर हम आपका एवं माता का दुख दूर करना चाहते हैं। महादेव, आपका पुत्र गणेश आपको पुकार रहा है, आपकी याचना कर रहा है। भैया संभालिए। वो देखो गणेश, हाँ भैया, अर्थात पिताश्री ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उन तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा दिया। प्रणाम पिताश्री।
प्रणाम मामाश्री। प्रणाम फूफा जी। पुत्रो, तुम्हारी माँ कैसी है? पिताश्री, वो भी आपके समान ही द्रवित है, अशांत है, दुखी है। पिताश्री, जब से आपने काशी से प्रस्थान किया है, माँ ने अपनी पलकें तक नहीं झुकाई। तभी से अपार पीड़ा में है वो। आपको काशी लौटने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। पुत्र कार्तिकेय, जब तक राजा देवदास काशी के राजपथ पर स्थित है, महादेव का काशी लौटना संभव। मामाश्री, माँ ने मुझे और गणेश को राजा दिवोदास के विषय में बताया था, किंतु उनके कारण पिताश्री काशी नहीं लौट सकते। ये तो सर्वथा अनुचित है और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं तो उन राजा दिवोदास को उचित पाठ सिखाने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए अग्रसर भी हो गया था, किंतु फिर माँ और गणेश ने ही मुझे रोक दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। उचित किया तुम्हारी माँ ने। दंडित करोगे राजा दिवोदास को तुम, किंतु क्यों? क्या अपराध है उनका? अपने कर्तव्य के प्रति तन मन धन से समर्पित धर्म प्रिय न्याय प्रिय राजा है। आपने उचित कहा पिताश्री। कर्तव्य परायण है वो, धर्म परायण है। उनके राज में काशी में शांति है, धर्म है, न्याय है, समृद्धि है। किंतु काशी अपनी आत्मा से रिक्त है पिताश्री, क्योंकि अब वहाँ शिव नहीं है। पिताश्री, काशी वो पावन धाम है जहाँ आप स्वयं मरणासन्न मनुष्यों के कान में तारक मंत्र का उच्चारण कर उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। इसलिए समूचे ब्रह्मांड में सर्वाधिक विशिष्ट है काशी। उसका एक विशेष प्रयोजन है, किंतु राजा दिवोदास के कारण अब आप वहाँ उपस्थित नहीं, और इसलिए अब काशी में मनुष्य सद्गति प्राप्त करने से वंचित है पिताश्री। राजा दिवोदास अपना राजधर्म निभा रहे हैं और आप उनको दिए वचन का पालन कर धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। किंतु आपके वो भक्त जो अपने अंत समय में अनेकों कठिनाइयां सहकर दूरस्थ स्थानों से आते हैं ताकि वो आपके दर्शन कर सद्गति प्राप्त कर सके, अब वो सभी भक्त निराश होने पर विवश हैं। उनको सद्गति प्राप्त नहीं हो पा रही है पिताश्री। वैसे काशी समृद्ध और सुखी प्रतीत होती है। राजा दिवोदास अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं, किंतु यदि सूक्ष्मता से देखें तो उन्होंने आपको आपके भक्तों से दूर कर दिया है पिताश्री। ऋषि जगेश्वर जैसे भक्त जो आपके दर्शन से वंचित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत है। महादेव, अब मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिए पिताश्री। भगवान को भक्त से दूर करना कहाँ का न्याय है?
जो भी हो राजा दिवोदास को दिए गए मेरे वचन को कोई भंग नहीं करेगा। काशी में किसी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा मैं। पिताश्री, कितनी रुचि से काशी की रचना की थी आपने। उसके प्राण तो आप हैं। आपसे विहीन होकर काशी प्राण विहीन हो चुकी है और इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। परिवर्तनशील संसार में यथास्थिति का स्थायित्व वो कहाँ उचित है? जो राजा दिवोदास ने काशी में उत्पन्न कर सर्वाधिक हानि तो स्वयं की ही की है, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म का तो एकमात्र उद्देश्य है आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा का आपसे परम ब्रह्मेश्वर से एकीकार होना। किंतु राजा दिवोदास क्या स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार को नहीं रोक रहे हैं? बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और अंततः वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम है मनुष्य जीवन के। किंतु राजा दिवोदास वानप्रस्थ में जाने के योग्य होकर भी गृहस्थ आश्रम में ही स्थित है। उससे मुक्त होकर आपके ध्यान में लीन होने का अवकाश कहाँ पाया है उन्होंने? पिताश्री, काशी आपका निवास है। आपने दिवोदास को अपने निवास में प्रवेश करने की अनुमति दी, किंतु सत्य तो ये भी है कि उनके काशी में प्रवेश से आपको ही अपने निवास से वंचित होना पड़ा। पिताश्री, आप हम में से किसी को राजा दिवोदास को समझाने की अनुमति दीजिए। वो बुद्धिमान है, विवेकशील है। वो हमारे समझाने पर इस सत्य को अवश्य समझेंगे। हाँ पिताश्री, अब हमें शीघ्र कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे राजा दिवोदास का अनादर भी ना हो, आपका उनको दिया हुआ वचन भी भंग ना हो और वो आपको काशी में प्रवेश करने की अनुमति भी दे दे। हमारे पास अधिक समय नहीं है पिताश्री, क्योंकि यदि हमने विलंब किया तो ऋषि जगेश्वर अपने प्राण त्याग देंगे और हम सभी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। उचित है। मैं तुम्हें इसका उपाय ढूंढने की अनुमति देता हूं, किंतु राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा। उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण, गणेश जी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप मुझे देवदास को समझाने की अनुमति दें। मैं शीघ्र ही यह कार्य संपन्न कर दूंगा। उचित है इंद्रदेव, किंतु स्मरण रहे, कोई हिंसा, कोई अनुचित नहीं होना चाहिए। हम देवताओं को आपने एक लंबी अवधि से हमारी ही काशी से विलक कर रखा है देवता, किंतु अब समय आ गया है आपको उसका भारी मूल्य चुकाने का। इसका ऐसा उपाय करूंगा मैं कि ना बल का प्रयोग होगा और ना ही हिंसा, और राजा दिवोदास स्वयं महादेव को काशी लौटने की विनती करेंगे। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। नाथ, आपके मुख पर संतुष्टि का भाव मेरे हृदय को भी प्रसन्नता से भर देता है। देवी सरला, अपने राज्य की समृद्धि से और प्रजा के सुख से ही एक राजा को भी सुख की अनुभूति होती है। आपके राज्य की संपन्नता का श्रेय तो आपका ही है स्वामी। सहस्त्रों वर्षों से इतनी तन्मयता, कुशलता और धन प्रायणता से राजकाज के दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हैं आप,
मेरा श्रेय तो इतना ही है देवी कि प्रभु की कृपा से ना कभी धर्म पथ से भटका और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कभी रुका। और मुझे विश्वास है नाथ, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी भ्रमित होकर धर्म से विमुख नहीं होंगे। राजा देवोदास, माना कि आप बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय नेक शासक भी हैं, किंतु आप एक मनुष्य भी हैं। और मनुष्य अपने धर्म के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों न रखता हो, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। अब मैं देवराज इंद्र तुम्हारी ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारी सारी दुर्बलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के समक्ष ईश्वर भी विवश हो जाते हैं।